रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का और शायकीन की भरपूर शिरकत के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। कम वक्त में तामीर नौ का चैलेंज मुकम्मल करने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा शहबाज स्पीड माजी की बात हो गई, अब मोहसिन स्पीड की बात है। स्टेडियम की तामीर में ताउन पर वजीर आजम का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी खराज तहसीन। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम भी शरीक हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रोनुमाई भी की गई। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी की तारीफ करते अजराह मजाक कहा कि जो अच्छा काम करे मोहसिन नकवी उसे लंदन की सैर करवाते हैं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ में शरीक 2500 अफराद को भी लंदन की सैर करवाएं। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देने का हदफ दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश भी कर दी। खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान से कौम को बड़ी तवक्कुआत हैं। शाहीन आफरीदी से भी तवक्को है कि वो अपने ससुर शाहिद आफरीदी की तरह विकेटें गिराएं। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में ग्रीन शर्ट्स का स्टेज पर जलवा। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल किट की रोनुमाई की गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की स्टेडियम की तामीर नौ पर मुबारकबाद। कहा लाहौर में हमेशा टीम को बहुत सपोर्ट मिली, नए स्टेडियम में नया जज्बा मिला, कल भी ऐसा ही जज्बा होगा। वो मजदूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे। प्रोजेक्ट के जो दुल्हा हैं वो वहाँ पे बैठे हुए, DG FWO जनरल समी, जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को इंश्योर कराया। इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने छोटे से टाइम पे करना। ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, ना ये PCB की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है और टारगेट यही था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाए, जिसको 2500 मजदूरों ने दिन रात एक करके मुमकिन बनाया। इस प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर साथ दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को नेक नियति से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अगर जरूरत महसूस हुई सिलेक्टर स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं, उन्हें पूरा इख्तियार दिया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है, लाजमी नहीं कि स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए। खुशदिल शाह की हालिया कारकर्दगी अच्छी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के मैच के बाद तब्दीली का सोचेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, नगमा पाकिस्तान के मारूफ सिंगर आतिफ। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एक दिन आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। न्यूजीलैंड की लाहौर में प्रैक्टिस कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई।
उनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं। कज़ाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का चीफ जस्टिस जाया अफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरखास्त कर दी। खत में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से पहले ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आईनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का केस उसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तस्दील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। गवर्नेंस, इस्लाहात और इस्तेदाद कार में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। सैलाब, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलाव और गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। फ्रेमवर्क का होना काफ़ी नहीं, इस पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्बिन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजहब को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए कहा कि लोगों से बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों की नहीं, हर मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। हमारे स्कूलों में जहां आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया जाता है, वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया जाता है। ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अहम मौका है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा वो यहाँ सरकारी हैसियत में नहीं, इंफरादी हैसियत में आए हैं। अमरीकी कांग्रेस के कुछ मौजूदा और कुछ साबिक अरकान से मुलाकातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के वारंट जारी करने वाली आलमी अदालत पर ही पाबंदी लगा दी। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासे मुंजमद। सफरी पाबंदियाँ भी आयद। अमरीकी सदर ने कहा आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका से आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियाँ वापस लेने का मुतालिबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी अमरीकी पाबंदी की मजम्मत। बयान में कहा कि ट्रंप का आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का फैसला इंतकामी और जारिहाना है। दुनिया भर की हुकूमतें, इलाकाई तंजीमें सदर ट्रंप की पाबंदियाँ रोकने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। आलमी फौजदारी अदालत ने भी तमाम 125 रियासतों से मुत्तहिद होने की अपील की है। अदालत ने बयान में कहा है कि अपने अमले के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूरोपीय काउंसिल के सरबराह ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों से आलमी फौजदारी अदालत की आज़ादी को खतरा है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ट्रंप की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियाँ काबिल तारीफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का गाजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का बयान। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का अमरीकी सदर ट्रंप के नाम खत में करारा जवाब।
कहा फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट कर दिया जाए। अगर फ़लस्तीनियों को गज़ा से मुंतकिल करना है तो उनके आबाई इलाकों जाफा, हाइफा और दीगर मकामात पर भेजा जाए जहाँ उनके जैतून के बागात थे और उन्हें इसराइल ने वहाँ से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया था। शहजादा तुर्की अल फैसल ने ट्रंप से कहा कि अगर वो खत्ते में अमन कायम करना चाहते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत और रियासत दी जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मे ने भी मुलाकात की। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नेक नियति और मेहनत से काम किया जाए तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अपनी मेहनत और खदमात से पंजाब के आवाम का दिल और एतमाद जीता है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है बिजली शोबे की जारी इस्लाहात के मुस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। रोज़े अव्वल अवाम से वादा किया था कि कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। IPP से मुआहदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी हो रही है। बिजली शोबे के इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा इंसदाद बिजली चोरी मुहिम से तकसीमकार कंपनीज के खसारे में कमी खुशाइन है। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी भी इस्लाहात की मुस्बत नताइज का मुंह बोलता सबूत है। बिजली शोबे के इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लाएंगे। PTI से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। पहले उनकी पार्टी के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि उन्होंने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ से राबता मुनक़ता नहीं हुआ, वो आज भी राबते में हैं। बानी PTI एक सख्त आदमी है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव ना करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनका गुमान यही है कि मौलाना आवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हैदराबाद कौमी शाहराह जाम शोरों पर वकला का एहतजाज जारी। कल दोपहर 2 बजे से जारी धरने के बायस कराची से हैदराबाद और आने जाने वाले दोनों ट्रैक मुकम्मल बंद। तर्जुमान मोटरवे साफ के मुताबिक कराची से 7 जाने और आने वाली N55 शाहराह भी एहतजाज के बायस बंद। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वकला सिंध पुलिस की जुडिशल कमीशन की पेशकश पर कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले SSP का तबादला किया जाए। फारूक लंजार के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। DIG हैदराबाद ने तबादले का वादा करके खिलाफ वर्जी की है। एहतजाज के बायस फंसी माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों का कहना है कि वो मुसीबत में फंस गए हैं। एहतजाज और मसला उनका है, भुगत ड्राइवर रहे हैं। उधर SSP को छुट्टी पर भेजने और धरना ख़त्म करवाने के ऑप्शन वज़ीर दाखिला सिंध के पास ज़ेरे गौर। कराची में ट्रैफिक हादसे ने एक और जिंदगी छीन ली। गुलबाई के करीब बस ड्राइवर ने सवारी बिठाने के लिए बस को अचानक सड़क पर रोका तो पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल फिसल गई, बराबर से गुजरने वाले वाटर टैंकर के नीचे आ गई। हादसे के बाद वाटर टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। खुरंगी में चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक। 38 रोज़ में कराची में ट्रैफिक हादसात में
70 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अपर कुरम के इलाके पेवाड़ और गेतू में मजीद 10 बंकर गिरा दिए गए। जिला भर में गिराए गए बंकरों की तादाद 48 हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फ़रीक़ैन के असला जमा करवाने के मुजवज़ा तरीक़ेकार पर अमल दरामद से मुतालिक गौर शुरू कर दिया है। मुनासिब तरीक़ेकार पर मुत्तफ़िक होते ही फ़रीक़ैन को आगाह कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर हाउस को हाट में होने वाले जरगे में फ़रीक़ैन ने हथियार जमा करवाने के तरीक़ेकार से हुकूमत को आगाह किया था। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम कत्ल का मुअम्मा अब तक हल न हो सका। पुलिस ने मुख्तलिफ फ्लैट्स की दोबारा तलाशी ली और कुछ अफराद को हिरासत में लिया। फ्लैट्स के मकीनों का पुलिस छापों के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। बुरका पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर कोई इदारा मुल्क के कानून की पाबंदी कराता है तो उसमें अदालत को कोई बुराई नजर नहीं आती। अदालत आपके दलाइल से मुतासिर नहीं हुई। दरखास्त गुजार वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर पहले से ही कदगन लगाई गई है। एक्स आज तक बंद है। सहाफ़ी पहले भी गायब कर दिए जाते थे, अब मजीद मुश्किलात होंगी। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पैका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर करके विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मानसहरा में पैका तरमीमी एक्ट के तहत शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शबीर खान पर इल्ज़ाम है कि उसने यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। मुलजिम ने लाउड स्पीकर के जरिए अपनी तकरीर में लोगों को उकसाया। मुलजिम ने हुकूमत, रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ तकरीर की और बदनाम किया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफे पर गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा डंपर ड्राइवर्स की गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर कार्रवाई की जाए। हादसात के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाबंदी के मुताबिक डंपर्स को रोकना उनका नहीं, ट्रैफिक पुलिस का काम है। एक सवाल के जवाब में कहा यूनिवर्सिटी रोड कराची का बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने यकीन दिलाया कि रेड लाइन प्रोजेक्ट जून 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। सिंध की सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील। कमेटी तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकरों की निगरानी करेगी। तिजारती गाड़ियों के जरूरी दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत के साथ डायलॉग शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने ब्रीद पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि भारत से आने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं पर ट्रांस बाउंड्री डायलॉग का आगाज़ कर रहे हैं। इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब और आबो हवा के मुज़र असरात पर काबू पाने के लिए सलाहियत हासिल करने पर 100 अरब रुपये मुख्तस हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका जदोजहद करना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि एक दूसरे से सीखने के लिए कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक सुनहरी मौका है।
तकरीब से अनूश रहमान, ज़किया शाहनवाज, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबा सलीम स्वाति और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में शरीक 20 असम्बली के 100 पार्लियामेंटेरियंस ने खित्ते के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुश्तरका लाइहा अमल की तजवीज़ पेश की। थरकोल, रिकोटेक और डैमों की तामीर के लिए फैसला साजी में ताखीर न होती तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 300 अरब डॉलर होते। बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी के लिए सिक्योरिटी बेहतर बनानी होगी और स्टेट बैंक को मुनाफा बाहर ले जाने पर पाबंदी के कवानीन पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान में पैसा कमाना जुर्म तस्वुर किया जाता है, इस तस्वुर को ख़त्म करना होगा। मारूफ बिजनेसमैन तारिक रफ़ी का जंग को खुसूसी इंटरव्यू। मुसलसल तीसरी मरतबा टॉप टैक्स पेयर अवार्ड के लिए नामजद। तारिक रफ़ी कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली का जो आइडिया दिया ये गेम चेंजर है। मादनियात, IT और ज़राअत की तरक्की से मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। स्टेट बैंक का शहर सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। औसत महंगाई जून तक 24% थी, जो जनवरी में 2% से कुछ जायद रही। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के इस्लाहात प्रोग्राम और सरकारी आदाद-ओ-शुमार की तौसीक कर दी। मुल्क की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में फिच ने कहा, माशी सरगर्मियाँ शहर सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त आइंदा जायजे दो तरफा और कसीर जहती फाइनेंसिंग के लिए अहम है। माशी नमू 3% रहने के अंदाजे हैं। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदन IMF हदफ से कम रही। सूबों ने ज़रूरी इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली है। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर का अमान का दौरा। अमान के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला खामस रईसी, अमानी वज़ीर दिफा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अज़हाबी से मुलाकातें। एयर चीफ का कहना था कि दोनों ममालिक ने हमेशा आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। पाक फ़ज़ाइया ओमान की रॉयल एयरफोर्स के अमले को मुसलसल तरबियत और मावनत फराहम कर रही है। ओमान की क़यादत कर नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार। 16वें 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खिताब करते हुए कहा कि मुकामी टैलेंट को उजागर करने के लिए सिंध हुकूमत सरगर्म है। कल्चर डिपार्टमेंट अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहा है। अदबी मेला बैनुल-अक़वामी मुबाहिसे और एक दूसरे का मौक़िफ़ समझने में मुआवन होता है। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट रबोन का कहना था कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल ने शहर के दानिशवरों की सलाहियतों को उजागर किया है। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस घेले ने कहा कि फ्रांस और पाकिस्तान 1958 से इंडस वैली की सकाफत पर काम कर रहे हैं। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर मार्टिन डाउसन ने कहा कि लिटरेचर फेस्टिवल में सीखने समझने के नए दरवाजे खुलते हैं। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैट्समैन अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबसरीन के तबसरे जियो सुपर जियो न्यूज़ पर साथ साथ। और दिल का रिश्ता ऐप पर न्यूजीलैंड के समाया और हैदराबाद के शहजादा जुल्फ़िकार भी शादी के बंधन में बंध गए। समाया के वालिदैन ने ऐप पर बेटी का प्रोफाइल बनाया तो हज़ारों रिक्वेस्ट्स आ गईं। उन्होंने हैदराबाद के शहजादा जुल्फ़िकार को पसंद करके दामाद बना लिया।